जी हाँ, नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए ये भी देखिए, नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास है। तो आज हम कौन सा टाइप पढ़ने वाले हैं। गुणनखंड पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीखेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको एक टाइप समझाया था, एक फल पर आधारित प्रश्न। नंबर सिस्टम में जितने सारे टाइप बनते हैं सभी टाइप हम आपको बहुत अच्छे सॉल्व करवाएंगे विथ लेटेस्ट क्वेश्चनों के साथ। बस कुछ टाइप आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन पूरा चैप्टर हम आपको बहुत दमदारी से पढ़ाएंगे। तो आप हेडिंग डालो, गुणनखंड पे आधारित भी बहुत प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपके लिए 2 क्लासें देंगे हम आपके लिए, क्योंकि एक क्लास में पूरा टाइप एक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आज देखेंगे, जितना हो सकता है ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में ये पूरा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 25-30 मिनट की हमारी क्लास रहेगी, बहुत सुपर फास्ट रहेगी। आप एक बार हेडिंग लगाओ, उसको हम पढ़ते हैं। देखें, तो फैक्टर से संबंधित आपको कॉन्सेप्ट समझना है बहुत दमदारी से। देखें, गुणनखंड क्या होता है पहले तो ये जान लो। देखिए 2 शब्द हैं, वो देखें आप। एक तो आपसे पूछा जाएगा गुणनखंड, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टर। दूसरा शब्द देखेंगे आप मल्टीपल। मल्टीपल हिंदी में इसको बोलते हैं गुणज। बहुत दमदारी से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जब भी इस पर क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना लोगे। देखिए गुणनखंड क्या होता है, तो गुणनखंड ये संख्या को विभाजित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आपसे कहा जाए कि 6 के गुणनखंड क्या होंगे, तो बताइए 6 में किस किस से भाग जाएगा। 6 में 1 से भाग जाएगा, 2 से आएगा, 3 से आएगा, और खुद संख्या 6 से भी जाएगा। तो 6 के कितने फैक्टर हैं? 4। बोलो हाँ या ना। ऐसे कोई सी भी संख्या आ जाए, जैसे कि मान लो संख्या 20 है, बताओ 20 के गुणनखंड अगर हमें लिखना है तो 20 में किस किस से भाग जाएगा? 1 से भाग जाएगा, 2 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा, 10 से आएगा और 20 से आएगा। बोलो हाँ या ना। इनके अलावा कोई और संख्या जो 20 को पूरी तरह विभाजित कर दे? नहीं करेगी। तो संख्या 20 के कितने गुणनखंड होंगे? 6। अब बात करते हैं गुणज क्या है। तो गुणज मल्टीपल टेबल्स पहाड़े। 6 के गुणज जो है, जैसे पहला 6 आ जाता, फिर 12, 18, 24, 30, यानी कि 6 का पहाड़ा। ये सभी इसके क्या कहलाएंगे? मल्टीपल्स, जो अनंत तक जाएंगे। ऐसे ही आपसे कहा जाए 20 के बताइए कितने मल्टीपल्स होंगे, तो पहला इसका होगा 20, फिर होगा 40, फिर 60, फिर 20 का गुणज होगा 80। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि गुणज क्या होते हैं, ये उसके टेबल्स पहाड़े। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि अगर किसी संख्या के गुणज की, गुणनखंड की अगर बात की जाए गुणज की, तो गुणज उसके कितने आ रहे हैं भाई? 1 से लेके अनंत तक। तो भाई ये तो कितने बहुत हैं, अनंत हैं। एक संख्या के गुणज जो है वो कितने होते हैं? अनंत। इनके काउंटिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे होंगे। बाकी गुणनखंड की अगर बात की जाए तो ये किसी भी संख्या के गुणनखंड इतने होंगे, सीमित होंगे, लिमिटेड होंगे, उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ से इस चीज़ को समझें कि किसी संख्या के गुणज मल्टीपल्स तो बहुत सारे हैं, इसमें दुनिया में कोई इसकी कमी नहीं है। बाकी गुणनखंड की बात किया तो ये संख्या के लिमिटेड होंगे, सीमित होंगे। अब दुनिया में जो चीज़ कम होती है वही सबसे ज़्यादा भाव खाती है। अब आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं किस पर? गुणनखंड पे। तो हेडिंग डाल लो यहाँ से। अब समझते हैं गुणनखंड को क्या है। देखें, यहाँ से 3 तरह से क्वेश्चन समझते हैं अभी गुणनखंड में। 3 क्वेश्चन आपको समझना है। एक तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा टोटल फैक्टर कितने हैं, सभी की संख्या बता दो। दूसरा इसी में पूछा जाएगा इसमें संख्या कौन सी? टोटल। सारे मिक्स होंगे, सम और विषम। इसमें आपसे पूछ ले कि विषम गुणनखंड बता दो, ऑड फैक्टर। तो विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे? ऐसे ही यदि आपसे इसमें ये पूछ ले कि सम गुणनखंड कितने हैं, तो देखो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझते हैं। देख, इसको समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बच्चा सा, जिससे कि आप प्रैक्टिकली समझ सको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक छोटी संख्या हमने ली है 12, तो 12 के कुल गुणनखंड कितने होंगे?
कुल गुणनखंडों की संख्या। तो 12 में किस किस से भाग जाएगा, 1 से आएगा, 2 से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा, 6 से आएगा और 12 से। बोलो हाँ या ना। अगर आपसे ये कहता है कि 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 6। तो करेक्ट इसका आंसर आता 6। इसमें ये पूछ लेता है कि विषम गुणनखंड कितने हैं, तो विषम कितने हैं, 1, 3, तो केवल विषम कितने हैं इसमें, 2 हैं। तो विषम गुणनखंडों की संख्या 2 है। तो सम कितने होंगे, अब टोटल 6 में से 2 विषम गुणनखंडों की संख्या है, तो सम कितने बचेंगे, 4। देख भी पा रहे होंगे 4 कौन कौन से हैं। एक तो देखो इसमें 2 है, एक 4, 6, 12, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं। बोलो हाँ या ना। ऐसी इसमें 1 और 3 ये संख्या कैसी है, विषम है, तो ये विषम गुणनखंड हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं इस फैक्टर को आप समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी हो उस संख्या को बदलना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। किससे बदलेंगे, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में बदलेंगे, अभाज्य गुणनखंड के घातांक के रूप में। ये लिखते चलेंगे तो ये चीज़ें आप हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। इसका क्या मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल संख्या 12 है, तो 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन में बदलना है अभाज्य गुणनखंड में। तो बताओ 12 को सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से आता है 6 बार, फिर 2 से काटें 3 बार जाता, और 3 से आता 1 बार। बोलो हाँ या ना। या छोटी संख्या है, डायरेक्ट आप इसे ऐसा लिख सकते थे, बताओ 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो यहाँ जो आपने इसके खंड किए ये प्राइम संख्या होने चाहिए, कैसे, अभाज्य संख्या है। तो 2 और 3 संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं। बोलो हाँ या ना। दोनों संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य। अब यहाँ से हल करने का तरीका क्या होगा, अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है, इस पावर को आप 0 से लिखो आप बढ़ा के, तो 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ऐसे 3 को लिखेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। तो यहाँ अगर आप देखते तो टोटल कितनी संख्या बन रही, 1, 2, 3, और यहाँ पर कितनी है जी, 1 और 2। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, बताइए, तो 3 दूनी 6, तो टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, 6। छोटा सा क्वेश्चन है, 6 कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 6, 12, इन सब से 12 में भाग जाएगा, तो ये इसके फैक्टर होंगे। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो अब यहीं से निकल के आया, बताओ 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर कितना आया, 3, यानी पावर में 1 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ 3 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ कितने लिखे, 2, तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 बन जाएगा। यानी कि संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल के उनकी घात में 1 प्लस कर देंगे, टोटल संख्या आ जाएगी। तो स्टार लगा के लिख लो भाई। देखो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, संख्या आप बदलेंगे इस तरह से, संख्या को इस फॉर्म में लिखना है, a गुणा b गुणा c, इनकी पावर मान लो p q r। बताओ ये जो ABC संख्या है ये कैसी संख्या होंगी, अभाज्य संख्या। ये ध्यान रखना है, नंबर सिस्टम में आपको ये पढ़ाया अभाज्य संख्याएं क्या हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ से हमें तो क्या निकालना है, कुल गुणनखंड। तो टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो भी इनकी पावर है उस पावर में 1 प्लस करके गुणा कर देंगे, बात बन जाएगी। तो लिख लो यहाँ पे क्या बन जाएगा, p + 1, यहाँ जाता q + 1 और जे आता r + 1, ऐसे या नो। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये तैयार हो गया। अब इस पे आधारित 1-2 सवाल करवाते हैं कि भाई किस तरह से सवाल आएगा, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखें, लेटेस्ट क्वेश्चन होगा। देखें इसको आप देखो, सवाल इस तरह से आएगा, 360 के कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी है। एक बार आप फास्ट करके देख लो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो 360 है इसको आप सरल करो। किस तरीके से करोगे आप, देखें देखो 360 को आप लिख लो इस तरह से, 360 को क्या लिखा जा सकता है, 120 गुणा 3, बोलो हाँ या ना।
इसको भी और सरल करेंगे, अभाज्य संख्या बदलना है। 120 को भी लिख लेते आप कैसा, ये 15 गुणा 8, तो 15 8 120 और बाकी 3 ये है, तो हमें घात के रूप में बदलना है। 15 को क्या लिखते भाई, 15 को 5 गुणा 3 और 8 को क्या लिखते 2 की पावर 3 और ये 3 है ही। तो फाइनली इसको घातांक के रूप में बदलेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, देखो इसमें 2 की पावर कितनी है 3, 2 की पावर 3 और इसमें 3 की पावर कितनी हो जाती, 1 जे है और 1 जे, आधार समान होने पर गुणा में घात जुड़ जाएंगी, तो जे आता 3 की पावर 2 और क्या बचा ये 5 की पावर 1, बोलो हाँ या ना। तो गुणा करके देख लो, 2 की पावर 3 8 जे आता और ये 3 की पावर 2, तो ये कितना बन रहा है 8 और 9, तो 8 9 72 और 72 में 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाता 360। तो ऐसे आपको बदलना है घात के रूप में। अब ऐसे संख्या आ जाए तो आप देख पा रहे होंगे 2 3 5 संख्याएं कैसी अभाज्य हैं। तो इसके लिए टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या बताया है, इनके घात में एक एक प्लस करके गुणा कर दो। 3 में 1 प्लस करेंगे, अभी आप लिख लो 3 + 1 और यहाँ कितना बन जाता 2 + 1 और ये आता 1 + 1, ऐसे या 9 गुणा कर देंगे तो 3 और 1 4 आ जाता है, यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तो कितना आता 3 दूनी 6 6 4 24। तो टोटल इसमें गुणनखंड कितने होंगे 24। जब आपको एक कॉन्सेप्ट रट जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप इनको हल करना सीख जाओगे। धीरे धीरे आप इन सब चीज़ों को सीखेंगे, बार बार आपको रिवीजन करना है तो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, इसको देखो, ये भी सेम उसके ही ऐसा क्वेश्चन है। तो 720 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो ये थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी है तब जाके आप सीख पाओगे, और नहीं तो कुछ समझ ना आवे तो देखो ये देसी तरीका है भाई, आप बचपन में फैक्टराइजेशन ये गुणनखंड सीख के आए होंगे। 720 को कैसे करोगे, या 2 से काटो तो कितनी बार जाता 36 बार 360, फिर 2 से काटेंगे 180 बार। जब कुछ समझ ना आए, एक नए बच्चे को ये कैसे ब्रेक कर रहा है ये चीज़ नहीं समझ पाता है, तो आप लिख लिख के ऐसे कर लो। 2 से इसको और काटेंगे तो कितनी बार जाता 90 बार, 2 से और डिवाइड करो 45 बार जाता, 3 से जाता ये 15 बार और ये 3 से जाता 5 बार और ये 5 से आता 1 बार। तो घातांक के रूप में लिखना है तो भाई 720 को क्या लिखते 720 बराबर, इसमें देखो 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4, और 3 कितनी बार आया 2 बार, तो 3 की पावर 2, और 5 कितनी बार आया 1 बार। बस हो गया लो सवाल। यहाँ से क्या करना है, घात में एक एक प्लस करके गुणा कर देंगे, बात बन जाएगी। तो 4 और 1 5, यहाँ 2 और 1 3 और ये 1 और 1 2, तो कितना आया था 3 दूनी 6 6 पंचे 30। तो टोटल फैक्टर कितने आएंगे 30। बताओ इसमें कोई परेशानी, करेक्ट इसका आंसर आता बी बॉम्बे। कुछ क्वेश्चन हम आपसे करवाएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देखना है। ये देखिए, अगर ये चीज़ जब अच्छे से रट जाएगी तो आप कैसे करना है, इसे लिख लिख के नहीं करना। ब्रेक आप कैसे करोगे, जैसे कि मान के चलो 720 लिखा है, तो 720 को आप क्या लिख सकते हो, क्या आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते 8 गुणा 9 72 और 10। तो इसको ब्रेक करोगे तो अभाज्य संख्या में लेके आना, तो जे पावर यहाँ से फास्ट बन जाएंगी। धीरे धीरे आप ये चीज़ें बना पाएंगे। तो अभी आप क्या है कि पहली बार अगर क्लास देख रहे हो तो आप अभी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जब एक कॉन्सेप्ट रट जाएंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब जैसे कि ये है तो इसको आप कैसे करोगे, इसमें टोटल आपको फैक्टर बताना है। तो देखो फास्ट देखो कैसे करना है। 840 को ब्रेक करो आप, किस तरह से 840 को आप ऐसे करेंगे 840 बराबर, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 12 सत्ते 84 और 10 के लिए लिख लो 5 दूनी 10, बोलो हाँ या ना। पूरा गुणा करेंगे तो ये यह 840। 4 को क्या लिख सकते हो 12 के लिए, तो 4 तिया 12 और ये 7 गुणा 5 ये है ही, तो यहाँ 4 को भी क्या लिखते 2 की पावर 2। तो फाइनली आप क्या देख पा रहे होंगे, ऐसा बन जाता भाई 840 बराबर, तो 2 कितनी बार है 2 की पावर 2 तो जे है और 1 2 जे है, तो 2 की पावर 3, और इसमें 3 कितनी बार आया 4 × 12 3 जे 1 बार है तो 3, और इसमें 5 1 बार आया
और 7 एक बार है तो 7 गुणा 5, तो ऐसा ही बन जाता। बताओ यहाँ कोई परेशानी? इसके पावर एक एक है, जब ऐसी लाइन निकल के आएगी तो बस पावर में एक एक ऐड करके गुणा कर देंगे, आंसर आ जाता। तो ये आता 3 और 1 4, 1 और 1 2, और ये आता 2 2, तो कितना आ रहा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 4 32, तो कितना आंसर आ जाता? 32। ये धीरे धीरे आप बनाना सीख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, बताओ इसका क्या आएगा। अब इसमें आपसे पूछ रहा है विषम गुणनखंड। तो विषम के लिए देखो क्या करना है, जैसे कि जब भी आपसे कहा जाए कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो इसके लिए स्टार लगा के फॉन्ट लिख लो आप। इसमें विषम के लिए केवल विषम संख्याओं को लेना है, केवल विषम संख्याओं को लेना है, बस यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो संख्या 600 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है। वो कैसे बदलेंगे बताओ? 600 को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? तो 6 गुणा 100, बोलो हाँ या ना? ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? 6 के लिए क्या लिख लें? 2 गुणा 3, और 100 को क्या लिखोगे भाई? 100 के लिए ये 25 4 100 होता है, यानी कि 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये 5 का 25 और 2 का 4, तो 25 गुणा 4 100 आ जाता है कि नहीं? तो फाइनली 2 की पावर कितनी बन रही? इसमें देखेंगे 2 की पावर 2 जे है और 1 जे है, तो 2 की पावर 3। ऐसे ही 3 की पावर इसमें 1 है और 5 की पावर 1 है, तो बताओ ऐसे बन जाता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हमसे क्या पूछा है? विषम। तो विषम के लिए केवल हमें विषम संख्या लेनी है। बताओ इसमें 2 तो एक सम संख्या, तो इसको नहीं लेंगे इसमें से। तो विषम संख्या है केवल 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो इसको उठा लो भाई। 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो बस यहाँ से संख्या कैसी निकालनी है? पावर में एक एक प्लस करके। तो ये आता 1 + 1, 1 + 1, तो कितना आता? 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तो विषम फैक्टर इसके कितने होंगे? 4। तो ये स्टार लगा के फॉन्ट आपको बता दिया है कि जब भी विषम गुणनखंड निकालना हो तो इनमें से आपको कौन सी संख्या उठाएंगे? केवल विषम संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, इसका तो भाई यही बड़ा गजब का क्वेश्चन है, इसका आपको जवाब कमेंट में देना है, और नहीं तो चाहो तो देख लो आप। देखें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना आप। तो देखो 540 को सबसे पहले ब्रेक कर लो, जैसी आपकी इच्छा वैसे करो आप। तो 540 को क्या लिख सकते हो? 540 के लिए ऐसा लिख लो आप, तो 90 गुणा 6, बोलो हाँ या ना? 90 का 6 से गुणा करोगे तो 540 आए कि नहीं? इस 90 को क्या लिखोगे? 18 गुणा 5, तो 18 पंचे 90, और इस 6 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 3। इस 18 को भी और ब्रेक कर दो, तो 18 के लिए क्या लिखें? ये होता है 6 3 18, यानी कि 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, और 1 3 अभी और आएगा, तो ऐसा बन पाएगा कि नहीं? 3 3 9, 9 दूनी 18, 5 जे हैं और 2 गुणा 3 जे हैं, तो हमें अभाज्य संख्या के रूप में बदलना है। बताइए इसमें 2 कितनी बार आया? देखो 2 कितनी बार आया? 1 तो जे और 1 जे है, तो 2 की पावर 2। इसके बाद 3 कितनी बार आया? 2 बार तो यहाँ और 1 बार जे, तो कितना आता? 3 की पावर जे आ जाता 3। और क्या बचा है इसमें? अभी इसमें ये 5 और बचा है, तो 5 की पावर 1, तो ऐसे बन जाता। हाँ या ना? एक बार गुणा करके देख लो भाई, वही बन रहा है कि नहीं? 2 की पावर 2 यानी कि 4, और जे आता 3 की पावर कितना? 3, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 27 गुणा 4 108, 108 में 5 से गुणा करोगे तो ये 540 आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर गलती नहीं करना है, जल्दबाजी में एक संख्या छूट जाए तो आंसर गलत आएगा। हमें क्या बताना है? विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम के लिए क्या बताया? केवल और केवल विषम संख्या लेना है। तो बताइए इसमें 2 तो एक सम संख्या, तो हम इनको उठाएंगे केवल। तो ये आता 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, बोलो हाँ या ना? यहाँ से संख्या निकालने के लिए क्या करना है? पावर में एक एक ऐड करना है। तो ये आता 3 + 1 और 1 + 1, बोलो हाँ या ना? 3 और 1 4, 1 और 1 2, तो कितना आता? 4 दूनी 8, तो करेक्ट इसका आंसर आता बी बॉम्बे। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। बताओ इसका क्या आएगा? बताओ इसमें कुछ नई जानकारी है क्या?
सेम उसके जैसा है। 1260 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। इसका जवाब आप हमें कमेंट में देंगे, SW के रूप में कमेंट में आपको जवाब ज़रूर देना है। नहीं तो आप ये सोचते हैं कमेंट क्या कर दें, तो अब आपको नहीं सोचना है। जो भी आंसर आए, ऑप्शन मैच हो या ना हो, आपको जवाब सही से देना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। देखो 360 के सम गुणनखंडों की संख्या, सम कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं सम निकालने के। एक तो टोटल में से विषम की संख्या हटा देंगे तो बच जाएंगे सम फैक्टर, और बाकी ने एक तरीका और देख लो। देखें 360 के लिए इसमें से हमें बताना है सम संख्या, तो सम संख्या का इसमें होना कंपलसरी है। इसमें से अगर आप 1 2 को पहले ही बाहर निकाल लो, इसमें से जैसे कि 2 गुणा 180 ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। 1 2 को आप पहले ही बाहर निकाल लो। अब 180 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लो, तो 180 को क्या लिखोगे, तो ये होता है 36 गुणा 5। क्या होता है 36 गुणा 5, यानी 36 को लिखते 2 की पावर 2 और जे आता 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 जे है, तो बन जाता है कि नहीं 9 9 4 36। यानी कि इसके बदले में ऐसा आ जाता है, ये 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। हमने सम संख्या का होना उसमें कंपलसरी है, तो 1 2 को पहले ही बाहर निकाल लो संख्या से, तो 360 में से 1 2 बाहर अलग निकाल लेंगे, तो अब संख्या कितनी बची 180। 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन में बदलेंगे तो ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा। यहाँ से संख्या बताने के लिए क्या बताया, वही पुराना तरीका, पावर में 1 1 प्लस करके गुणा करना है। तो 2 और 1 3, ये आता 2 और 1 3 और ये आता 1 और 1 2, तो 3 त्रिका 9 9 दूनी 18। तो इसमें बताइए सम गुणनखंड कितने होंगे, 18 होंगे। बताइए इसमें कोई परेशानी, तो हर तरह का सवाल आएगा और धीरे धीरे आप इनको अच्छे से बनाना सीखोगे। लेकिन फिर भी आप इसमें एक स्टाइल लगा के फॉन्ट लिख लो। देखें यहाँ से एक फॉन्ट लिखेंगे, जब भी आपसे पूछा जाए सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, तो इसके लिए क्या करना है, तो संख्या में से 1 2 को पहले ही बाहर निकालें। बस फिर पुराने जैसा आपको सवाल बन जाएगा, तो वहाँ से बस हल हो जाएगा। तो 2 को क्यों, क्योंकि सम संख्याओं की डेफिनेशन ही कहती है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो 2 का सम होना कंपलसरी है, तो 2 को पहले से निकाल लो। तो 2 को बाहर निकाल लेंगे 360 में, या 2 से भाग देंगे तो संख्या बचेगी 180। 180 को इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। बाकी और भी क्वेश्चन देखो, इस पर और अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। बताओ इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, कुल धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे। इसके लिए तो सीधा सिंपल बताया है, इसमें तो कुछ नहीं करना। ये तो पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन में ये ध्यान जरूर देना कि ये जो संख्या 2 और 3 है ये अभाज्य होना चाहिए, नहीं तो अगर 2 की जगह 4 होता तो उसको अभाज्य में बदलते। बताइए यहाँ से क्या करना है, पावर में 1 ऐड करना है, तो 6 और 1 7, और यहाँ जाता 4 और 1 5, ऐसे 9, तो 7 गुणा 5, तो 7 फन्ना 35। हालांकि ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, करेक्ट इसका आंसर आता 35। यहाँ से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या कह रहा है आपसे, ये भी सेम वही पूछा है, तो इनके जवाब कमेंट में देना। आपको जहाँ से टाइप चेंज होगा वो आपको अलग जानकारी बताई जाएगी। बताओ इसमें ये क्या पूछ रहा है। अब ये दमदार कॉन्सेप्ट आया, जब भी एक फल पे आधारित सवाल आए तो ये और देख लो। जैसे कि देखें इसका कॉन्सेप्ट देखो, फिर सारे सवाल हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपको बताया था कि बताओ 12 के सभी गुणनखंडों का एक फल पूछता तो कैसे निकालते। बच्चा सा क्वेश्चन ऐसे ही देख लो। इसके फैक्टर आएंगे 1 2, 2 से भाग जाएगा, 3 से, 4 से, ये 3 4 6 और 12। बताओ ये इसके फैक्टर होंगे कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो इन सब का एक फल क्या है, 12 6 18 4 22 3 21 21 22 23 और 1 24। कितना हो रहा है 24, नहीं 1 मिनट, 12 6 18 4 22 22 और 3 25 2 27 और 1 28। तो एक फल कितना हो रहा है 28 हो रहा है।
एक फल कितना आया 28। तो ये 28 जो है इसमें शामिल होंगे समगुणनखंडों का एक फल भी और विषम का भी। तो इसमें भी 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सम कौन कौन सी संख्या है इसमें, विषम कौन सी है? तो विषम इसमें 1 और 3 है, तो 1 + 3। तो विषम गुणनखंडों का एक फल पूछता तो 3 और 1 4। तो सम का कितना बचेगा 24। जोड़ कर देख लो सम संख्या 12 6 18, 18 4 22, 22 और 2 24। तो ये आ जाता 24, 24 4 28 बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, वो देखो आप 1 मिनट। हाँ फास्ट देखेंगे तो बाकी क्या है कि आगे के सवाल आपसे बन जाएंगे। देखो जब भी क्या है कि एक फल आपको निकालना हो तो संख्या को 12 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो पावर को 0 से स्टार्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे आ जाओ एक फल निकालने के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ऐसे या नो। ऐसे इसको क्या लिखा जाएगा 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ऐसे या नो। अब किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आता 2 का वर्ग 4 + 2 और ये आता 1। तो 4 और 2 6 और 1 7। और ये कितना बन रहा है यहाँ पे 1 + 3, तो 3 और 1 4। तो 7 × 4 बताइए 7 × 4 तो ये कितना आता 7 4 28। तो एक फल कितना आ गया 28। तो अब सभी गुणनखंडों का एक फल निकालने का क्या कॉन्सेप्ट बना, जितनी संख्या है उनकी पावर को कहाँ से स्टार्ट करना है 0 से, बस बाकी आसान है। अब इसी में आपसे ये कह देता है कि साहब विषम का बता दो, तो विषम का कैसे निकालेंगे, विषम गुणनखंडों का एक फल। तो इसमें केवल विषम संख्याओं को लेना है, केवल विषम संख्याओं को लेना है। बताइए जैसे कि ये लिखा 12 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो देखो इसको क्या विषम संख्या कौन सी है 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 1 इसको कैसे सॉल्व करेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। तो इसको हल करेंगे 1 + 3, तो जोड़ देंगे तो 3 और 1 4। तो विषम गुणनखंडों का एक फल क्या आएगा 4। एक आप लेटेस्ट क्वेश्चन देखो तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि 60 के सभी गुणनखंडों का एक फल आपको बताना है, तो 60 को क्या लिखोगे भाई 12 पंचे 60। इसको ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, 12 को क्या लिखेंगे ऐसा आता 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 गुणा आ जाता 5, ये आता 4 × 12, 12 पंचे 60। तो पावर को कहाँ से स्टार्ट करना है 0 से। तो ये आता 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये बन जाता 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और यहाँ आता 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ऐसे या नो। तो ये कितना बन जाता 2 का वर्ग 4 + 2 + 1, यहाँ कितना आ जाता 1 + 3 और ये आता 1 + 5। जोड़ देंगे 4 और 2 6 और 1 7, ये आता 3 और 1 4 और ये 5 और 1 6। तो 6 × 24, 24 × 7 कितना आता 168। तो करेक्ट इसका आंसर आता सी ऑप्शन। बताया इसमें कोई परेशानी हो तो सॉल्व करने का तरीका क्या बताया, पावर को 0 से लिख के स्टार्ट कर दो, बस सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। एक आध क्वेश्चन आप और देखो, बताइए इसका क्या आएगा, ये भी सेम उसके जैसा सवाल है। तो सबसे पहले 100 को लिख लो, इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसा लिखा जाएगा, तो 100 के लिए होता है 25 × 4। अब ये चीज़ें रटनी चाहिए। तो 25 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 2 और 4 के लिए 2 की पावर 2, बस सॉल्व कर देंगे यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। बाकी क्या है कि देखो इसमें और भी क्वेश्चन बचे हैं। तो क्या है कि अभी कैमरा में लिमिट सेट है तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बन पाएगी, तो धीरे धीरे हम आपको ये 28-30 मिनट की वीडियो अभी देंगे। जैसे इसकी लिमिट बढ़वा के हम आपको सीधी 2-2 ढाई घंटे की भी क्लास आपको लेकर के आएंगे। अभी अपनी शुरुआत है, तो अभी आप इस क्लास को देखेंगे तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।